नमस्कार दोस्तों। अब एक एक पाकिस्तान के लिए सबसे ख़राब सिचुएशन ये है ना कि कई सारे इस्लामिक कंट्रीज़ है जहाँ पर कोई ना कोई चीज़ होती है तो पाकिस्तान उसका क्रेडिट लेने की ट्राई करता है कि हम भी मुसलमान हैं, तो सामने वाला कंट्री जम के उसको लताड़ देता है कि भाई तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है। मैं उसका कई सारे एग्जांपल है, उसमें दो तीन एग्जांपल मैं आपको देने की ट्राई करता हूँ कि जब टर्की का एक ड्रामा था, एक सीरीज़ थी जो उर्दू में रिकॉर्ड करके उसको मतलब कि पाकिस्तान के अंदर उसको प्रमोट किया गया और उसको रिलीज़ किया गया, और इमरान खान जो उस समय के प्रधानमंत्री थे उसने भी यहाँ पर ट्वीट किया था। उर्दू गाल के ऐसा कुछ उसका नाम था। अब कई सारे उसके जो कैरेक्टर्स थे उसको यहाँ पर पाकिस्तान के लोग मेंशन करने लगे इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर कि भाई आप ये ऐसे कपड़े क्यों पहनती हो, आपने तो इस सीरीज़ में ऐसा काम किया था। वहाँ से फिर गालियाँ पड़ने लगी कि भाई तुम अपना काम करो, हम तो तुमको मुसलमान ही काउंट नहीं करते। दूसरा सबसे बड़ा एग्जांपल ये था कि जब तालिबानों ने अफगानिस्तान के अंदर टेक ओवर किया था तब उनको लगा था कि भाई इंडिया के खिलाफ हमें मदद मिलेगी और ये भाईचारे वाली बात हो रही थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, तालिबानों ने टीटीपी को सपोर्ट करना शुरू कर दिया और वहाँ से हर रोज़ हर हफ्ते कोई ना कोई धमकी आती रहती है। और फिर से इंडिया से उनको लेना देना बढ़ गया है। अब उनको लगा था पाकिस्तान को कि इंडिया का इन्फ्लुएंस ख़त्म हो जाएगा, लेकिन और बढ़ रहा है। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर कोई लड़ाई होती नहीं है वहाँ पर जाते हैं कि भाई हमें यहाँ पर क्रेडिट दे दो, और क्रेडिट के बगैर लात पड़ती है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। वही लौंडे लपाड़े हैं जिन्होंने तालिबान ने जब काबुल घुसे थे तालिबान, तो यहां ये इन्होंने तालियां बजाई थी। इन्होंने पाकिस्तान के अंदर जश्न मनाए थे। फिर उन्हीं तालिबान ने जब इनको मुंह पे थप्पड़ मारे हैं और उन्होंने ट्रैवल एडवाइजरियां की हैं इनके मुल्क के बारे में, और इनकी आज आज आपकी इनकी इकानमी का मजाक उड़ाते हैं, अब वो तालिबान के पीछे। इनको जरा ये ना तो इनको फलस्तीन की हिस्ट्री का पता है, ना फलस्तीन के स्पेलिंग का पता है। कल मैंने एक ट्वीट की है, उसके पीछे मुझे बड़ी गालियां दे रहे हैं। मैं दुख इस बात का, मुझे गालियों का कोई दुख नहीं पड़ता। देखिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जब व्हेन यू डू एंड डू लीड, उसमें उसका हिस्सा होता है लोगों ने गाली। दुख इस बात का है कि लौंडे लपाड़े गालियां भी उर्दू में दे रहे हैं, गालियां भी इंग्लिश में देने की सलाहियत नहीं रखते। ये माजूर बच्चे बैठे ना पाकिस्तान में, ये जो जिनको जो बुजदार ने जख्मी किए हैं, गोगी ने लूटे हैं, इनको जरा शर्म नहीं है किस बात की। ये तालिबान के भी जश्न मनाते रहे हैं। इनको मैं हिस्टोरिकली ये बताना चाहता हूं कि फलस्तीन के अंदर एक तो ये 15 साल की 5वीं जंग है। ये पिछले 15 साल की, ये पहली दफा नहीं हुआ, पहले भी जनीन और बड़ा कुछ हुआ वहां पे। उसके बाद मैं ये बताना चाहूंगा, इन फलस्तीनियों के अपने अमाल की वजह से, क्योंकि जॉर्डन में जाके ट्रिपल मेकर बन चुके हैं, उनके किंग पर अटैक किया था, आज इजिप्ट ने अपने दरवाजे बंद कर दिए उनके लिए। और आज मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, ये जो बदतमीजी का तूफान करके अब चढ़े हैं फलस्तीन के साथ, हमास के साथ, इनसे मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूं कि 1000 हमास के फाइटर्स ने ये सारा मुजाहरा किया है और 2 मिलियन लोगों को वहां पे इस वक्त जेल में बंद हैं। इसराइल उनके स्टारवेशन को, क्योंकि उनका वो पानी, बिजली, खाना पीना सारा उन्होंने बंद कर दिया है, आज उन्होंने उनको स्टारवेशन यूज कर रहे हैं एज ए वारफेयर। मेरा ये क्वेश्चन इन सब से ये है, बेवकूफ ये जो सारे बैठे हैं, जो जिहाद जिहाद करते हैं, जिनको इनका मुर्शद कहता था ये सियासत नहीं जिहाद है, मेरे एक क्वेश्चन का ये जवाब दे दो कि तुम्हारा प्लान बी क्या था? ये 2 मिलियन लोग कहां जाएंगे ये गाजा के? और इस वक्त मैं इनकी इतला के लिए अर्ज करना चाहता हूं कि 84 मुल्क हैं इस वक्त जो इसराइल के पीछे खड़े हैं। 84 मुल्क हैं जो अपनी सपोर्ट का ऐलान कर चुके हैं, और जंग अभी भी जारी है वहां पे। जंग अभी भी जारी है। अभी भी इनके जो मोटरसाइकिलों पे चढ़ के गए थे वो घरों में घुसे हुए और वो ऑपरेशन कर रहे हैं उनके खिलाफ। इसका रिटेलिएशन करने का इनके पास कोई प्लान था? इनके पास कोई एवैक्यूएशन का प्लान था कि सिविलियन कहां से, औरतें कहां से निकलेंगी, बच्चे कहां जाएंगे? ये इनके पास कोई था इस चीज का एवैक्यूएशन का प्लान? ये वही बिल्कुल इनको ना पता है। जिस तरह वो इनका एक मुर्शद था, वो पहले कहता था इनको यहाँ पे टेररिस्ट को जेलों से छोड़ो, फिर इनको यहाँ ला के आबाद करो, और वो बैठे अफगान महाजरीन हर चौक में बम मारते रोजाना जाके। कोई ना शर्म है, ना लिहाज है, ना कोई अकल है, ना कोई शक्ल, ना सोचना कि हम जा कहा रहा है। जियो इकोनॉमिक्स का दौर है। और आज मैं एक और मजे की बात, अभी तक ये सर्टिफाई नहीं हुआ चीमा साहब, लेकिन यहां वॉशिंगटन डीसी में खबर चल रही है कि बम क्यों नहीं रुके जो इनका डूम सिस्टम था, डूम, कहते हैं देवर अमेरिकन मेड, लेफ्ट इन अफगानिस्तान। और क्योंकि उनके पास कैश मौजूद नहीं है, उन्होंने बेचे हैं, और वो वाया ईरान या दूसरे वो सीरिया पहुंचे और सीरिया से यहां पहुंचे। और उनका सिस्टम जो था वो अमेरिकन, उसको बम्स को जो इट वाज नॉट
प्रिपेयर टू अटैक, उसको कंफ्यूज था सिस्टम के इट्स अ फ्रेंडली थिंग आ रही। लेकिन उसमें मैं ये समझ ये रहा हूं बात कि आने 84 मुल्क एक साइड पे हैं, और वे सारे जो कंट्री में जिनकी बात कर रहा हूं वो कांगो नहीं है, वो दुनिया की वर्ल्ड पावर है, जिनके पास टेक्नोलॉजी, जिनके पास पैसे हैं। और दूसरा, आज वाशिंगटन डीसी में ये भी बात एक हो रही है कि आइदर दे आर फाइटिंग द प्रॉक्सी ऑफ ईरान, चाइना एंड रशिया। यूक्रेन को काउंटर करने के लिए उन्होंने इनको आगे किया। और इनको मैं ये बताना चाहूंगा, ये जो लौंडे लपाड़े आपके उर्दू में ट्वीट करने वाले हैं, और जरा देखो पनामा लीक में हमास के हेड के लड़के का नाम था उसमें। ये जो तुम कहते हो ना कि ये हम बैतुल मुकद्दस लेना है तो तमाशा करना, ये सारे करप्ट लोग हैं ये बैठे हैं जो फलस्तीन में करने वाले। चले मिलेंगे कि उसमें चीमा साहब ये पाकिस्तान का तो ये मसला, जिस तरह मैं कहता रहता हूं, और उधर जा रहे हैं ना, तकरीरें करते हैं रोजाना, ये है अफगानिस्तान, फलस्तीन, ये सारा तमाशा कर रहे हैं। और यूपी के योगी आदित्य ने कहा है हमें सिंध चाहिए, हम सिंध लेने लगे हैं। कुछ शर्म करो तो उधर भी देख लो, तुम्हारे इन करतूतों की वजह से तुम्हारे आसपास ये लोग देख रहे हैं करने के लिए। योगी साहब ने, आदित्य साहब ने फरमाया है कि 500 साल हो गए बाबरी मस्जिद को, अगर हम मंदिर बना सकते हैं हम सिंध भी लेंगे। तुम फलस्तीन के लिए दर्द में फड़कते फिर रहे हो। लेकिन चले कोई नहीं, उसकी वजह यह है ना, बेवकूफ कौम का क्या हो सकता है। एक ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट आके आज उनका मुर्शद बन चुका है, उसके गेट को चूमते हैं, मनते मान रहे हैं मैं जाके जमान पार्क में। तो इस कौम का क्या होगा? यही है जो इनका होना है, उनका भी यही होना है। उसकी वजह यह है, जिन लोगों ने तालीम के पे तवज्जो नहीं दी, जिन लोगों ने साइंस पे तवज्जो नहीं दी, मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं चीमा साहब, जो जिस कंट्री में आप बैठे हैं, उर्दू में बाईपास का, हार्ट की बाईपास सर्जरी किस तरह करोगे भाई? कोई जवाब है तुम्हारे पास? उर्दू में सारा दिन ट्वीट करते हो, इनसे पूछो कि अपना चंद्रयान का मुकाबला उर्दू में करोगे? गालिब की शायरी के साथ सर्जरियां करोगे? कुछ शर्म करो तो। और देखो तुम खुद किधर जा रहे हो। और रोको काकड़ साहब अब चाइना जा रहे हैं, उनसे पूछो तुम वहां इलेक्शन के बैलेट प्रिंट कराने चाइना से जाके। खाने का तुम्हारे पास, खाने के लिए चीज कोई नहीं है, मिनते तरले तुम्हारे आईएमएफ के पैरों में पड़ते हो आखिरी किस्त लेने के लिए। उससे पूछ लो काकड़ साहब, कोई ट्वीट कर दो कि क्यों जा रहे हो यार, हम मर रहे हैं भूख से, या बुरी हालत है। आपने देखा जो अगले दिन मरियम नवाज के वो जलसे के अंदर जब फूड का ट्रक आया, किस तरह उसको पढ़े। लेकिन ट्वीट उर्दू में सारा दिन, कोई पता नहीं, मेरी तो समझ से बाहर है चीमा साहब। मैं खुद कंफ्यूज, नर्वस हूं, मैं तो खुद परेशान हूं कि मेरे अपने डीएनए पे मुझे तो क्वेश्चन मार्क है यार, क्या है हम लोग, किधर जा रहे हैं हम लोग। लेकिन चीमा साहब आज मैं एक और बल्कि बात बताना चाहूंगा। अब जो बात कर रहे थे बिलखसूस, एक तो उन्होंने अब ग्राउंड ऑपरेशन करने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। जो मैंने इसमें से सिग्निफिकेंट चीजें देखी हैं, जो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, खैर ये तो नहीं सीख सकते, इजराइल के अंदर उन्होंने एक यूनिटी गवर्नमेंट बना ली। यूनिटी कोलिशन गवर्नमेंट नहीं बना के उन्होंने वार कैबिनेट अपनी बना ली। कौमें, मैं ये कहता हूं कौमों को सीखना चाहिए कि किस तरीके से लड़ा जाता है। उन्होंने अपने रिजर्व वाइज सारे अपने जो जितने उनके वकील हैं, डॉक्टर हैं, सब यूनिफॉर्म पहन के आ गए हैं और जंग लड़ रहे हैं। और मैं उसमें, क्योंकि चीमा साहब देखें, मेरे यहां बहुत दोस्त हैं यहूदी दोस्त, मैं हमेशा उनसे पूछता हूं कि हाउ कम यू आर द सो स्ट्रॉन्गेस्ट, इतने स्मॉल नंबर में हो और इतने स्ट्रांग हो। मैं ये बताना चाहता हूं, मुसाद दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी है। चलें आज उसकी फ्लेवर हुई है, लेकिन उसके इसमें शक को नहीं उनका काम। उनका 3 बिलियन साल का बजट है, सिर्फ 7,000 मुलाजिम है उनका, सिर्फ 7,000 मुलाजिम। मैं जब यहूदियों से, अपने दोस्तों से ये पूछता हूं कि यार हाउ कम यू हैव द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट नेशन, तो वो कहते हैं जितना हमारे ऊपर माजी में जुल्म हुआ है उतना आज तक किसी कौम पर नहीं हुआ। मैं सोचने पे मजबूर हो जाता हूं, जुल्म तो आज मुसलमानों पे आपसे ट्रिपल ज्यादा हो रहा है। आप तो कौन सा ऐसा मुल्क है जहां आप जलील नहीं हो रहे? आप इराक की हालत देख लें, अब लीबिया की हालत देख लें, अफगानिस्तान की हालत देख लें, पाकिस्तान की हालत देख लें, लोग बच्चे बेच रहे हैं अपने। मेरा जुल्म तो हमारे ऊपर भी कुछ 76 साल से तो पाकिस्तान पे भी जुल्म हो रहा है। मशरकी पाकिस्तान अलग हो चुका है, सिंध का वो यूपी वाले सिंध मांग रहे हैं, कश्मीर वो ले जाने को चक्कर में फिरे। साई वारस हमारा कोई नहीं है। मेरा मसला था, हम पता नहीं किस दिन यू टर्न मारेंगे, कोई समझ से बाहर है। लेकिन चीमा साहब आज जो ज्यादा चीजें जिसके बारे में बात करना चाह रहा था बिलखसूस, कि एक कॉन्फ्लिक्ट लंबा होगा, और जिस तरह मैंने आपको बताया 84 मुल्कों ने जो सपोर्ट दी है, लेकिन जिनके शहरी इस वक्त वो किडनैप करके ले जा चुके हैं और 9 अमेरिकन मारे जा चुके हैं, 2 शिप कैरियर आइजन हावर और जेरड फोर्ड।
वो जा चुके हैं उस रीजन के अंदर। और सबसे बड़ा जो इस वक्त आपका, मैंने पहले आपको अर्ज किया कि इस वक्त ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो वॉर है, इसमें दो ताकतें सामने सामने, तीन ताकतें आएंगी। एक तरफ से रशिया और चाइना सपोर्ट हमास को करेगा, पैसे देंगे, वो खाएंगे, अपना प्रॉपर्टियां बनाएंगे दोहा में। आपको पता, ये भी ये आपके बच्चों को बताना चाहता